नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए हम आज बात करने जा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा किस स्टॉक में पैसा लगा रहा है। जैसे आप समझिए कि कोई ऐसा शेयर है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा लग रहा हो और बार बार लग रहा हो, और कोई ऐसा स्टॉक हो जिसमें कम पैसा लग रहा हो, कभी कभी लग रहा हो, या पहली बार लग रहा हो, या बहुत दिन बाद। ऐसा अगर कुछ है तो हम वहाँ पे नज़र ज़रूर बनाएंगे। कैसा? कि किस स्टॉक में सबसे ज़्यादा पैसा लग रहा है। तो पहले हम देखते हैं, सेंसेक्स बहुत डाउन है, निफ्टी 50 बहुत डाउन है, निफ्टी बैंक बहुत डाउन है, निफ्टी मिड कैप टॉप 100 951 पॉइंट की करेक्शन में, बहुत ही ज़बरदस्त। और अगर हम यहीं पे बात करें कि हम जिस पे बात कर रहे हैं, हम किस पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बीएससी के टॉप 400 में, जिसमें टॉप क्वालिटी के मिड कैप स्टॉक है और टॉप क्वालिटी के स्मॉल कैप स्टॉक है। पहला स्टॉक है जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू हो रहा है, वैल्यू मतलब पैसा लग रहा है। तो आज पहला जो स्टॉक है वो है ऑथम इन्वेस्टमेंट। इस स्टॉक में पिछले महीने में बहुत ही ज़्यादा पैसा लगा है और आज के डेट में इस स्टॉक में पैसा भी लगा है। तो मतलब इस स्टॉक में आपको कड़ी निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ महीने में, 1-2 महीने में इसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा लगा है। अगर आप देखेंगे ना इसकी कैंडल वॉल्यूम की और उसकी, तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि भारी वॉल्यूम भी उठा है, मतलब सबसे ज़्यादा क्वांटिटी, शेयर की क्वांटिटी भी उठी है और सबसे ज़्यादा पैसा भी इस स्टॉक में लगा है। अगर आप देखेंगे 1 महीने का करीब का, तो ठीक है। और आज इस स्टॉक में भी पैसा लगा है। दूसरा है AEX। इस स्टॉक में भारी बिकवाली हुई है कुछ दिनों में, सबसे ज़्यादा इसमें डाउन सर्किट लगा है, लगभग 25% का डाउन सर्किट लगा है। और उसके लगने के बाद ये अपने 52 वीक लो भी बना दिया है और आज इसमें पैसा लगा है। देखिए क्या होता है ना, मान लो मेरी कंपनी है, अब मेरी कंपनी का शेयर किसी और के पास है, अब वो क्या करे जा रहा है, बेचे ही जा रहा है। तो भाई मैं क्या करूँगा, गिरने दूंगा क्या? मैं क्या करूँगा, थोड़ा बहुत जब एक अच्छे लेवल पे आ जाएगी, मतलब ये जब कल ये स्टॉक अपने डाउन सर्किट पे था, अपने 52 वीक लो पे था, तो इसने क्या किया कि भाई ख़रीद लिया। भाई अगर कोई मेरा अगर स्टॉक बेच रहा है ज़्यादा, तो मैं अब देख रहा हूँ कि भाई अब बर्दाश्त के बाहर है, अब 52 वीक लो भी आ रहा है, हाई से बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है, अब मैं क्या करूँगा, ख़रीद लूँगा। नहीं तो कुछ ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी रहती है, या तो अगर उनके पास क्वांटिटी नहीं भी है, वो क्या करते हैं, शॉर्ट सेलिंग करते हैं और फिर नीचे से ख़रीदना चालू करते हैं। जब डाउन सर्किट लगती है तो लोग क्या करते हैं, बेचना स्टार्ट कर देते हैं। जिनके पास स्टॉक रहता है वो क्या करते हैं, बेचना चालू कर देते हैं। मान लीजिए कि कोई शेयर का भाव है 100 रुपये, अब आपने ख़रीदा है 50 रुपये पे, 60 रुपये पे, 70 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये पे आपने अगर ख़रीदा है, ठीक है। अब मेरे को उस स्टॉक को ख़रीदना है, सस्ते भाव में ख़रीदना है, तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं तो कुछ करूँगा ना। कोई अच्छा स्टॉक है, मेरे को उस स्टॉक को अच्छे भाव पे ख़रीदना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कि उस स्टॉक में पहले डाउन सर्किट चालू कर दूँगा, भारी वॉल्यूम सेल करना चालू कर दूँगा। अगर जब भारी वॉल्यूम सेल करना चालू कर दूँगा और उसमें कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं आ रहा है, तब तक तो मैं सेफ़ हूँ। मतलब मान लीजिए कोई मेरे इतना या मेरे से ज़्यादा या मेरे से थोड़ा कम कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा है, खाली रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो वहाँ पे तो मैं एकदम पूरा सेफ़ हूँ ना, कि कोई उतना ज़्यादा क्वांटिटी ख़रीद भी नहीं पाएगा। और क्या होगा कि मैं 2-3 दिन डाउन सर्किट लगाऊंगा और जब तक किसी की नज़र पड़ेगी उससे पहले मैं खुद ख़रीद लूँगा। तो क्या हो गया, मान लीजिए 100 रुपये से मैंने सेल करना चालू किया, अब उसको ला दिया मैं 50 रुपये पे, तो मेरे को 50% डिस्काउंट मिला। कितना? 50% डिस्काउंट।
तो अभी उसमें क्या है कि अगर मैं 50% डिस्काउंट मेरे को मिल रहा है तो उसमें मेरा 8-10 करोड़ का लॉस भी हो गया तो कहाँ दिक्कत आ रही है। और उसकी जगह मैं जितना मेरा लॉस हुआ है उससे ज़्यादा मैं कई करोड़ों का तो माल खरीद के बैठूँगा। तो वैसे ही होता है। आज देखो क्या हुआ है कि इसमें डाउन सर्किट पहले लगाया, फिर उसके बाद आज अपर सर्किट लग गया। तो आप समझ रहे हैं क्या खेल हो रहा है। तो ऐसे ही खेल होता है मतलब शेयर मार्केट में। तो आप लोगों को उस खेल में कूदना नहीं है। अगर आप लोग उस खेल में कूदे तो जो बढ़िया ट्रेडर होते हैं, जो बढ़िया इन्वेस्टर होते हैं, वो उसमें स्टॉप लॉस लगा के हमेशा चलते हैं। मैं हर बार आपको बताता हूँ कि अगर आप कोई भी स्टॉक खरीदिए, आप ज़्यादा पैसे का खरीद रहे हैं तो आप उसमें स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। कम पैसे का खरीद रहे हैं तो भी आप स्टॉप लॉस लगाइए। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि ठीक है भाई, मैंने एक बहुत ही बढ़िया भाव पे ख़रीदा है, मैं कम खरीद रहा हूँ, हर महीने का SIP जैसा सिस्टम कर रहा हूँ कि हर महीने भाई मेरा पैसा आएगा 2-4-5 हज़ार तो मैं डालते जाऊँगा। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आप सेफ़ हो। सेफ़ मतलब आप समझ रहे हो, वहाँ पे आप एकदम सेफ़ हो, कोई आपको दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप करते रहिए, ठीक है। और करते अगर रहिए तो आप डाइवर्सिफाई करिए। ये नहीं कि बस एक ही स्टॉक खरीदते जाओ, एक ही स्टॉक खरीदते जाओ, ऐसा नहीं है। हर स्टॉक में आप डिवाइड करिए। और कोई भी अगर आप स्टॉक खरीदिए तो आप अपने पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा का नहीं खरीदिए। अब 5% कैसे निकालें, नॉर्मली मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको 100 रुपये का स्टॉक खरीदना है टोटल, तो 100 रुपये का आपका अगर पोर्टफोलियो है तो कोई भी स्टॉक मैं अगर ख़रीदूँगा तो खाली 5 ही रुपये का ख़रीदूँगा, उससे ज़्यादा का नहीं मैं ख़रीदूँगा। और अगर हम लाख रुपए की बात करें तो मेरे पास मतलब 1 लाख रुपए हैं। मैं मेरे पोर्टफोलियो, ऐसा नहीं कि मैं तो लगाते ही जा रहा हूँ ना पैसा, तो ऐसा नहीं है कि मैं लाख रुपए से मेरा पोर्टफोलियो ऊपर नहीं होगा। आप समझ रहे हो ना। तो अगर मैं मान लीजिए मेरा पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है, तो अभी करंट में अगर 1 लाख रुपए का है तो मैं किसी भी शेयर को अगर ख़रीदूँगा तो 5,000 रुपये से ज़्यादा का मैं नहीं खरीदूँगा। मैं 5,000 से कम का खरीदूँगा या तो मैं 5,000 का खरीदूँगा। जब मेरा पोर्टफोलियो 2 लाख रुपए हो जाएगा तो मैं उसके हिसाब से 10% मतलब 10,000 का खरीद लूँगा। कुछ इस तरीके से इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो आपका जो पैसा है वो हमेशा सेफ़ रहेगा, हमेशा सेफ़ रहेगा। चलिए, ये वीडियो तो बहुत लंबी होगी। तीसरे नंबर पे हैं अनंत राज, जो कि आज अपने टॉप गेनर की भी लिस्ट में है। चौथे नंबर पे है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। तो ये जो है, इस पे भी आप नज़र रख सकते हैं, ये चारों स्टॉक पे नज़र रख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आप ऑथम इन्वेस्टमेंट और मैं माफ़ी चाहता हूँ, IEX पे आप नज़र रख सकते हैं।